તો મેગી માગીએ છે મહિનો બચ્ચો તો મેગી માગીએ છે क्या बिचारा महीना बच्चो गाल को गिनी करेगा सब बच्चों में गुनिया गाल याद नहीं आया मैडिया माँ गाल याद नहीं गाकना रही हमारी खड़े गुनिया गुनिया मैडम आया मैडम भाइयो गुनिया मेरे बच्चे निके चली गए क्या रहा देश भी कह रहे क्या रहा देश भी कह रहे घर क्या खाली खाली हाथ की निकल घर खाली हाथ की निकल घर मेरा भाई खाली हाथ खाली क्या खाली आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। दुखद हादसा, एक 12 वर्ष के बच्चे ने अपनी जान गंवाई। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में अपनी टांग के ऑपरेशन के लिए आया था और ऐसा क्या हो गया कि उसकी जान चली गई। क्या हुआ? मेरा बच्चों मेरा बच्चों पता ना नर्स बोल के दफा हो जा मेरे बच्चे तड़पिए से पूरी रात तड़पिए से मेरे बच्चे पूरी रात उसने दरवाजा बंद करके रखा। 10 बजे में गया उसके पास, मैं इसको बहुत दर्द है पेट को, ये इसको कब्जे हो जाती है, कुछ कर बचा इसको। बोलती लिखी दवाई उसने तो जाके नीचे जा इमरजेंसी गया, उधर इमरजेंसी में दवाई शवाई चढ़ाई तो ले आया ऊपर। फिर मैं गया उसके पास, मगर इसको दर्द हो रही है बहुत है, तो क्या करूँगा मुझे नहीं पता क्या करना है। अब दिन को कहाँ रहते हैं, मैं क्या करूँगा। बस दरवाजा पीछे से बंद करके सो गई। नर्स हाँ देखने नहीं आई? नहीं फिर नहीं आई देखने, मैं क्या करूँ। कुत्ती जैसे रो रही है, आगे से बोल रही है, दर्द बड़ी दर्द थी इसको। तो उन्होंने बोला जी डॉक्टर साहब ये देखो इनको आगे कुत्ती जैसे ऐसे रोती है। नर्स बोल रही है इनको कि कुत्ती जैसे रो रही है। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, पूरी रात नहीं आया। 10 से लेके रात को 2 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। बिल्कुल 20 बार ये दीदी भी गई, ये जीजा भी गया, कोई नहीं आने लगे। बोलने लगे कि आप कुत्ती जैसी रो रही हो, क्यों रो रहे हो, ये होती रहती दर्द है। कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक था। कल क्या था बच्चे को? सर हमारा पेशेंट जो 12 तारीख को जीएमसी में एडमिट हुआ और उसके बाद 15 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ जो कि सक्सेसफुल हुआ, और आंखों का ऑपरेशन हुआ जो कि उसकी टांग फ्रैक्चर हुई थी, और उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट स्मूथली चल रहा था। कल रात को, पिछली रात को जब लड़के को दर्द हुई तो ये गए 10:30 बजे लड़के को दर्द शुरू हुई, तो ये अपना मैडम के पास भी गए, जो अपनी सिस्टर्स थी 2 वो उनके पास भी गए। तो 1-2 बार गए तो उनका जो अपना लॉक था, दरवाज़ा लॉक था, उन्होंने नॉक किया और बाहर आए और उन्होंने एक पीसीएम पता नहीं इंजेक्शन डाला क्या डाला, और उसके बाद अपना ये 10 सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक डॉक्टर कहाँ था, ठीक है, और उसके बीच में सिस्टर ने डॉक्टर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया
ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कुछ हमें सुनी सुनाई बोल रहे हैं कि लंग्स कोलैप्स हुए। कर सर पिछले 10 दिनों में लंग्स कोलैप्स नहीं हुए तो आज कैसे लंग्स कोलैप्स हुए? ठीक है, और ऊपर से जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो इन्होंने लिख के दिया कि ये दवाई आप अम्फाला से लाओ। क्या एक गरीब बंदा यहाँ से ऑटो करके 200 रुपया दे के अम्फाला से दवाई ला रहा है? मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई दुकानें नहीं है? कौन सी दवाई मंगाई वहाँ से? ये जो ऑपरेशन हुआ, जो सब सामान आया ऑपरेशन का, वो यहाँ सर्जरी का बख्शी नगर में नहीं है? सर्जी का सर इन्होंने बोला आप अम्फाला से लाओ। मैं तो था नहीं, एक्चुअली ये थे खुद, इन्होंने ऑटो किया, हायर करके गए और वहां से दवाई लाई और उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि लंग्स कोलैप्स हुए। और सीधा सीधा मैं एलजी प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये जो निगलेंसी चल रही है जीएमसी जम्मू में, इस पे गौर किया जाए ताकि आए दिन ऐसे लोगों की जाने ना जाए। इन्होंने तो खो दिया अपना 12 साल का बच्चा, मगर किसी और के साथ ना हो, बहुत गलत है। नर्सों के पास आप जाओ, मतलब उस वार्ड में मैं भी गया 1-2 बारी में, मतलब ऐसे खाने को पड़ते हैं आगे से। अगर आपकी ड्यूटी, आपको गवर्नमेंट इतनी तनख्वाह दे रही है, किस लिए दे रही है? इसलिए दे रही कि आप ऐसे लोगों के साथ बिहेव करें। छोटा बच्चा था, क्या देखा था उसने? 12 साल का बच्चा था, अच्छा वाला लड़का था, उसकी जान ले ली इन्होंने जान ली है बच्चे की। और डॉक्टर के पास मैं लाता हूँ तो वो डॉक्टर ही नहीं देखते। कल सिरदार जो जिसने ऑपरेशन किया वो बिल्कुल उसको देखा ही नहीं। सर मैं और कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये आग्रह करता हूँ कि मुझे सिर्फ रिटर्न में डॉक्टर ये लिख के दे कि 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक वो कहाँ था और सिस्टर ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया उसको। मैं किसी पॉइंट पे ड्यूटी खड़ा हूँ, उसके अंदर कुछ ऐसा हो जाता है तो इन्फॉर्म जिम्मेदार मैं हूँ उस चीज का, और उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? और उसका लिख के दे। आप बोल रहे हैं कि लंग्स कोलैप्स हुए। सर पिछले 10 दिनों में नर्स के पास गए तो नर्स ने क्या कहा? नर्स ने बोला कि दर्दें होती रहती हैं और 2-3 बार, और आंटी को उन्होंने मतलब बहुत सी बैड लैंग्वेज मिसबिहेव किया, बोलता कुत्ती जैसी रोती रहती है। ये कैसा है? ये कौन से हम पब्लिक सर्वेंट है? हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये कौन सी सेवा कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं सुबह से सुपरिटेंडेंट के पास भी गया, सबके पास भी गया, मैंने बोला मुझे डेथ मतलब कॉज ऑफ डेथ बताओ कि क्या है, कॉज ऑफ डेथ बताओ कि क्या है। अब देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले दिन से आपने सुना होगा कभी कि आंखों वाले बंदे की डेथ हो जाए, टांग में लगी है, उसके सब टेस्ट ओके हैं, सब कुछ ओके है। मुझे बताओ कि ये कौन सी निग्लिजेंसी चल रही है जीएमसी जम्मू में? मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने क्यों नहीं देखा? तो उस नर्स को गए हो कि आप बात करो, आप नर्स के पास गए, क्या बोला नर्स? क्या बोला? बोला दफा न बन, इसको बोला नीचे जा, डॉक्टर पे दफा हो जाए, नीचे जा। तो आपने बोला नहीं कि इसको कब से दर्द हो रही है, आके चेक करो। उसी वक्त मर गई थी, इसको खत्म हो गई। बच्चे चाल कर इसको होश नहीं थी कि मैंने अकेले लाया। ये बार बार उनके पास जा रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि बच्चे को दर्द हो रही है, आप आओ चेक करो। उन्होंने बोला दर्दें होती रहती हैं, जा। फिर एक बार गया कि इसको नीचे ले जाओ इमरजेंसी में। अगर वो इमरजेंसी में ले जाएंगे, कम से कम तो अपने डॉक्टर को तो इन्फॉर्म कर सकती है ना, जिसकी नाइट ड्यूटी है, कि भाई ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, आके वार्ड में देखो। उसने इन्फॉर्म करने की भी जहमत नहीं समझी। गलत, बहुत गलत हो रहा है ये, गरीब लोगों के साथ गलत हो रहा है। माँ का रो रो के यहाँ बुरा हाल। जी जी, मैं आज मीडिया को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रामबन जिले का हूँ, मैं आज कुछ नहीं बोल सकता। मुझ पे भी कुछ ऐसी आंचें हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने इनको सिंग लगा दिए, प्रधानमंत्री जी ने सिंग लगा दिए, मगर काम करता है प्रधानमंत्री। ऐसा काम करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा भाई साहब, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। मगर वहाँ अंदर कुछ मिली भगत भी है, कोई परवाह नहीं। आज अगर मैं छुड़क जाऊंगा, कल छुड़क जाऊंगा, मैं खुल करके मीडिया के सामने और प्रधानमंत्री जी को भी बोलूंगा कि आदेश दूंगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है भाई साहब, नहीं है ना, नहीं है। मैंने देखा, मैं भी इधर ही फंसा हूँ अंदर। अभी कुछ बोलूंगा तो क्या पता क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। मैं तो अभी कुछ नहीं बोलने वाला। भाई साहब ने सच बोला, भाई साहब ने सच बोला, भाई साहब ने जो बोला ना वो सही बोला। मेरे पास कुछ कागज दस्तावेज भी है, मैंने कुछ कहीं लोगों ने फाड़ के रखे, डॉक्टर ने। बाहर से अभी बंदे आते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। अभी नहीं बोलूंगा भाई साहब, नहीं बोलूंगा। मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, अगर ये बात बोल दूंगा तो क्या पता क्या हो सकता है हम पर भी। इनके साथ भी कल ऐसा हो सकता है, इसलिए बोल ये डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि ये कल आज इनके बेटे के साथ तो कल इनके साथ भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं कर रहे हैं। सर एक भी पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, मेरा एक फ्रेंड था, उसके बेटे की भी यहाँ डेथ हुई है 1 साल पहले। वो भी उसने सिफारिश लगाई ऊपर से, किसी से फोन करवाया, उन्होंने जबरदस्त इंजेक्शन देके उसको मार दी लड़के को। ये पिछले साल की बात है। ये ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर आपने बताओगे, मैं बताऊंगा ना, मुझे क्या, मुझे पता नहीं इनका। ये ऐसा काम कर रहे हैं। रहने वाले कहाँ? ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं।
डिस्ट्रिक्ट रामन कॉन्स्टिट्यूंसी बना ले इनकी। ये एसपीओ में काम करते हैं, रामन शहर में एकेडमी में बच्चों को पढ़ा रहे थे, एसपीओ की नौकरी कर रहे थे, अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे। इनको वहां से रेफर किया जीएमसी के लिए। यहाँ भी हमने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों को हमने बोला कि अगर लगी है, चलो बच्चा गिरा है उसको लगी, अगर आपसे इलाज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम इसको कहीं प्राइवेट ले जाएंगे, हम चंडीगढ़ भी दे रहे हैं ठीक ठाक। पैसा भी खर्च रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये ऑर्थो की प्रॉब्लम है, आप वहाँ जाओगे वहाँ भी यही इलाज होगा, यहाँ भी इलाज होगा, इसको यहीं रखो। पैसा भी दे रहे हैं ठीक ठाक, तो फिर भी नहीं इलाज हुआ। कल दिन को देखा ही नहीं इसको, बिल्कुल बच्चे को देखा ही नहीं। बाकियों को चेक किया, उसको देखा। देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के ये दृश्य है। दुखद बात, एक 12 साल के बच्चे ने जान गंवाई है। और आपको बता दूं, यहाँ पे 12 तारीख को वो एडमिट हुआ था क्योंकि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी और कल देर रात उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है ये तो जीएमसी वाले ही बता सकते हैं या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता सकती है, मगर परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि डॉक्टर ही कोई अवेलेबल नहीं था, तो ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि आखिरकार रात को डॉक्टर क्यों अवेलेबल नहीं होते। ये हम नहीं कह रहे, ये वो है जो उस समय इस बच्चे के पास थे। जब डॉक्टर के पास गए कोई नहीं आया पूछने। देखिए डॉक्टर के पास ये गए, मैं यहाँ पे नहीं था प्रेजेंट, लेकिन जब ये गए सिस्टर को बोला तो सिस्टर ने एक बार आई 10:30 बजे के बाद, और 2 बजे तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था सर, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था 2 बजे तक। ये हालात हैं गवर्नमेंट मेडिकल बख्शीनगर के। हालांकि मीडिया को अंदर अलाउड नहीं है, मीडिया अंदर नहीं जा सकती, मगर लोग हमें ढूंढते हुए जरूर बाहर आएंगे और हम इन्हें बाहर ही मिलेंगे, क्योंकि जेके चैनल जो है हर बार लोगों के बीच में आपको नजर आएगा। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखो, आपकी रोक लगाई, आपको गेट के अंदर नहीं है। मैंने अभी किया है मीडिया 24, ये भी आगे, हम अंदर नहीं आ सकते। अंदर आने का क्या कारण नहीं, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आपको? ये लक्ष्य आए नहीं। आखिर में एलजी साहब से क्या गुहार लगाएंगे? मेरी एलजी साहब से यही गुहार है कि इस चीज पे ध्यान दें थोड़ा, इससे बेगुनाह छोटे छोटे बच्चों की जाने नहीं जाए, थोड़ा ध्यान दें। हमने यूटी इसलिए बनाई थी कि हमें जम्मू में फायदा मिलेगा, हमें थोड़ी पता था यूटी बनेगी इतनी चोर बाजारी हो जाएगी। यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है सर, इतना नुकसान है कि पूछो। ये देखो इस गरीब ने अभी हो रहा है, रुको रुको दीदी, और भी बुलाया मैंने, बैठो तरीका। ये तरीका नहीं है सर। देखो बच्चों को यहाँ से दवाई लेके आमफला ऑटो करके क्यों गए? यहाँ के मेडिसिन की शॉपें नहीं थी, 14,000 की दवाई वहाँ से लाई, 14,000 की सर्जरी का सामान लाया, मतलब यहाँ से ऑटो करके भेजा। आपको पता है लक में फ्रैक्चर हो तो कितनी 2-3 रोडें लगेंगी, बाकी सामान भी वापस नहीं दिए इन्होंने, और ये भी सहमत नहीं की। सामान का छोड़ो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्लैट कराया नहीं, जमा करा दिया। फ्लैट पहले लाओ, फ्लैट नहीं तो बाहर निकालो। एक तो मैंने दिया, एक लड़के मेरे ने दिया। एक चढ़ी वो रामबन में चढ़ी, एक इधर भी चढ़ी, एक इधर जमा ही कर गए, वो नहीं चढ़ा, वो भी नहीं दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर का यह मामला है। आप लोगों से अपील होगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह के हालात इन लोगों ने बताया कि डॉक्टर रात को अवेलेबल नहीं होते। अब इस बार ये हम नहीं कह रहे, ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपना बेटा गंवाया है, 12 साल का बच्चा, और जो यहाँ ऑपरेशन के लिए आया। क्या कारण रहे ये तो जांच का विषय रहेगा, मगर बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज के बाहर हम खड़े हैं जहाँ पे इस समय और लोगों का हजूम है, और रामबन के रहने वाले थे और जिन्होंने अपने बच्चे के इलाज के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, मगर कभी सोचा नहीं होगा और जिस बच्चे की टांग की हड्डी का ऑपरेशन करवाने के लिए आए हैं उसकी यहाँ से अर्थी लेके घर पहुंचेंगे। उस माँ पे क्या बीत रही है, जब आपने हाल देखा किस तरह से, और रो रो के इस माँ का बुरा हाल है। क्या उसके बेटे की कमी हम दूर कर पाएंगे? मगर अगर डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल होते तो कम से कम ये इतने संतुष्ट तो होते कि उनका इलाज जो है वो सही ढंग से हुआ है। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।